गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं पवन सर और आज हम क्लास 9th के बच्चों को मैथ पढ़ाएंगे। आज के वीडियो में हम लोग बेलन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि बेलन होता क्या है, कैसी इसकी आकृति होती है और कैसे इसको बनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, यदि किसी आयत को उसके लंबाई के परितः घुमाया जाए या चौड़ाई के परितः घुमाया जाए तो जो शेप बनेगा उसको बेलन कहेंगे। यहाँ पर यह 3D शेप होता है, इसलिए यह समझ नहीं आएगा। तो इसको आसानी से समझने के लिए क्या करते हैं, इसको आसानी से समझने के लिए किसी आयत को उसके लंबाई के अराउंड फोल्ड करते हैं और नहीं तो चौड़ाई के अराउंड उसको फोल्ड करते हैं, तो जो शेप बनता है उसी को बेलन कहते हैं। तो हम आप लोगों को फोल्ड करके बताते हैं। देखिए, यह एक आयताकार किताब है। इसको हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से मोड़ दे रहे हैं। इसको इस तरह से मोड़ना है कि इसका यह परिधि और यह परिधि आपस में बराबर हो और यह सर्वत्र सेम हो, बराबर हो, त्रिज्या इसका सभी जगहों पर बराबर हो, तब इस आकृति को हम लोग बेलन कहेंगे। बेलन या बेलन का आधार कहलाता है। इसकी त्रिज्या स्मॉल आर मानते हैं और यह बेलन का हाइट कहा जाता है, इसको एच मानते हैं। यह जो शेप दिखाई दे रहा है जिस पर हम अपने हाथ की उंगलियों को घुमा रहे हैं, इसको बेलन का वक्र पृष्ठ बोलते हैं। यह बेलन का वक्र पृष्ठ होता है और इसके बाद से बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में दोनों आधार के क्षेत्रफल को जोड़ते हैं तो हमको संपूर्ण पृष्ठ निकल जाता है। अब इसके बाद से आयतन निकालना है। आयतन निकालने के लिए इसमें कोई भी सामग्री जितनी रखी जा सकती है वही इस बेलन का आयतन। आयतन को निकालने के लिए आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई का गुणा कर देते हैं, अर्थात बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब इन्हीं सब फार्मूलों पर आधारित प्रश्नावली 13.6 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए उसको देखते हैं। इसमें 13.6 में कह रहा है, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए। यानी कि कहने का मतलब है, जब पाई का मान दिया रहेगा, पाई के मान को या तो 22/7 लेना है, नहीं तो 3.14 लेना है, जैसा कि सवाल में दिया रहेगा। जब सवाल में नहीं दिया है तो पाई बराबर 22/7 लेना है, और जब पाई बराबर 3.14 दिया रहेगा तो वहाँ पर पाई की जगह पर 3.14 का प्रयोग करेंगे। पहला सवाल कह रहा है, एक बेलन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है, और हिंट दिया है 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। यहाँ पर एच बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर और बेलन के आधार की परिधि यह दिया है 132 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बेलन का आधार वृत्ताकार होता है तो 2 पाई आर हो जाएगा बराबर 132। अब इसमें जिसका मान मालूम रखें, 2 पाई की जगह पर 22/7 और आर की जगह पर आर। आयतन निकालने के लिए यह पाई आर स्क्वायर एच है। यदि आर मालूम है, एच मालूम है, तो हमारा काम चल जाएगा। हमको एच मालूम है, आर निकालना है, तो आर निकालने के लिए परिधि दिया हुआ है 132। आर बराबर 132 × 7/2 × 22। यहाँ से हो जाएगा 22/132, 3 बार में कर जाएगा, यानी कि 7 तरीके 21 सेंटीमीटर इस बेलन का आधार त्रिज्या हो जाएगा। अब हमको निकालना है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन निकालना कैसे निकलेगा, बेलन का आयतन यह क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह पर 22/7, 21 का वर्ग और एच की जगह पर 25। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 25 × 50 और 25 × 50 55/7 और 21 का वर्ग होता है 441 सेंटीमीटर।
यहाँ से इसका गुणा करेंगे, 55 का गुणा 3 में करेंगे तो 165, 5 और 55 का गुणा 6 में करेंगे तो 330 और 330 में 16 जोड़ेंगे तो 346 गुणे 1/1000 लीटर। 1 जीरो से 0 कट जाएगा, यह 34.2 दशमलव लग जाएगा 65 लीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, या तो सवाल सीधा सीधा दिया रहेगा जिसमें आर और एस दिया रहेगा तो आयतन निकालना रहेगा, और जब या तो उन दोनों में से किसी एक का मान नहीं दिया रहेगा तो उसको निकालने के लिए कुछ न कुछ दिया रहेगा। यहाँ पर देखिए एच दिया गया है और आर नहीं दिया गया तो आर निकालने के लिए बेलन के आधार विपरीत दिया है 132। बेलन का आधार वृत्ताकार होता है तो परिध हो जाएगा 2 पाई आर बराबर 132, 2 गुणे 22/7 गुणे आर 132, आर बराबर 132 गुणे 7/2 गुणे 22। यहाँ से 22 से 132 6 बार में कट जाएगा, 2 से 6 3 बार में कट जाएगा, 7 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर है, पाई जगह 22/7, आर की जगह पर 21 रखेंगे तो 21 का वर्ग हो जाएगा और एच का मान 25 का गुणा 22 में होगा तो 550 हो जाएगा और 21 का वर्ग 441, 3 से 7 से 441 63 बार में कट जाएगा। इन दोनों का गुणा कर दें और 1 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर घन को लीटर में बदलेंगे तो 1/1000 लीटर हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा और 2 स्थान पर इतना लीटर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा सवाल कर रहा है, लकड़ी की एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है और इसका बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि 1 सेमी घन लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है। तो प्यारे बच्चों, इसको समझने का प्रयास करेंगे। यह बेलनाकार पाइप है। अब देखिए इसका इस परिध को देख रहे हैं तो एक बेलन अंदर दिखाई दे रहा है और एक बेलन बाहर दिखाई दे रहा है। इस आंतरिक सतह की सहायता से एक बेलन और बाहरी सतह की सहायता से एक बेलन, 2 बेलन हमको दिखाई दे रहा है। तो इसका अंदर वाला सतह का त्रिज्या दिया है, बाहर वाले सतह का त्रिज्या दिया है। तो अंदर वाले सतह का त्रिज्या छोटा है, बाहर वाले सतह की त्रिज्या बड़ा है। तो हम लोग आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या दोनों त्रिज्याओं को मानना पड़ेगा। फिर कह रहा लकड़ी का आयतन द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो लकड़ी का आयतन निकलेगा तभी लकड़ी का द्रव्यमान निकलेगा। तो बाहरी बेलन के आयतन में से हम क्या करेंगे, आंतरिक बेलन के आयतन को घटा देंगे और जो कुछ भी आएगा उसमें द्रव्यमान का गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे माना बेलन की आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर और बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर है और बेलन की लंबाई या बेलन की ऊंचाई एच है। तो यहाँ से स्मॉल आर बराबर हो जाएगा, त्रिज्या आर बराबर होता है व्यास बटे 2। तो यह व्यास 24 है, 24/2 हो जाएगा 12। बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर बराबर यह भी व्यास बटे 2 होगा। इसका व्यास 28 दिया है, 28/2 कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन ये कितना होगा, लकड़ी का आयतन हो जाएगा बाहरी बेलन का आयतन माइनस आंतरिक बेलन का आयतन। यह मान रखें पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से पाई एच कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा जिसका जिसका मान बदल देंगे 22/7 गुणे 35। एच का मान 35 दिया हुआ है, यहाँ पर एच बराबर 35 लिख लीजिए। यहाँ से आर का मान रखेंगे 14 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे बोर्ड में कुछ कटा है, यहाँ से कट जाएगा ये 5 बार में 22 × 110 और 14 का वर्ग होता है 196 माइनस 144। यहाँ पर घटा देंगे 110, यहाँ से घटाएंगे 6 में से 4 जाएगा 2 और 9 में से 4 जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब हमको कुल द्रव्यमान निकालना है। कुल द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा,
कुल द्रव्यमान बराबर कुल आयतन गुणे प्रति सेमी घन द्रव्यमान। प्रति सेमी घन द्रव्यमान लिखेंगे। यह कैसे आएगा? 110/52 गुणे 6 ग्राम। इसका गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कुल आयतन 110/52 और द्रव्यमान दिया है 0.6 ग्राम। यह हो जाएगा, इस पूरे का गुणा करेंगे इतना। सारा सवाल कह रहा है एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। पहला 5 सेमी लंबाई, 5 सेमी चौड़ाई, 4 सेमी वाले एक आयताकार आधार का टीन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, और दूसरा है 7 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्तीय आधार तथा 10 सेमी ऊंचाई वाले एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा। किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी है? तो प्यारे बच्चों, इस सवाल को 2 तरह से लगाना पड़ेगा। पहले घनाभ के लिए लगाना पड़ेगा, फिर बेलन के लिए लगाना पड़ेगा। तो पहला घनाभ का आयतन हो जाएगा, घनाभ का आयतन होता है LBH 5×4×15, 5×20 और 15×29, 15×60 और 60 में 5 का गुणा करेंगे तो 300 सेमी। दूसरा वाला R बराबर व्यास बटे 2, तो व्यास कितना होगा? व्यास 7 दिया है, 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और H बराबर 10 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन बराबर पाई और इसका H। पाई की जगह पर 22/7 और R की जगह पर 7/2 का वर्ग और H की जगह पर 10। तो 22/7 गुणे 7/2, इसको तोड़ दें, 7/2 10, इससे कट जाएगा 2 से 11 बार कट जाएगा, और गुणा करना 11 से 77, 77 में 10 गुणा करेंगे तो 770, और 770 में 2 से भाग देंगे तो 385 सेमी। बेलन का आयतन आ रहा है 385 सेमी घन। तो पूछ रहा है किसका आयतन अधिक है और कितना अधिक है? तो बड़े में से छोटे वाले को घटा दें, 385 माइनस 300/85। तो लिखेंगे बेलन का आयतन 85 सेमी घन अधिक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा सवाल कह रहा है एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, यह 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा पहला वाला कि इसका आधार त्रिज्या निकालिए। तो आधार त्रिज्या कैसे निकलेगा?
पार्श्व पृष्ठ, बेलन का पार्श्व पृष्ठ का मतलब होगा इसका वक्र पृष्ठ। तो पार्श्व पृष्ठ निकालने के लिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लिखना पड़ेगा। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई RH 22/94.2। इसमें जिसका मान मालूम है पुट करेंगे और पाई की जगह पर 3.14 दिया है तो 3.14 लिखेंगे। तो 2 गुणे 3.14 गुणे R और H की जगह पर 5 बराबर 94.2। R बराबर कितना हो जाएगा 5 गुना 10 और 10 का इसमें गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 31.4 बराबर 94.2। R बराबर हो जाएगा 94.2 31.4। 3 से कट जाएगा, R बराबर यहाँ से 3 हो जाएगा। 4 3 12 3 करना 3 1 4 3 बार में कट गया। यहाँ से हो गया R बराबर 3। पहले का आंसर निकलेगा। अब दूसरा अंक और अब बेलन का आयतन बताइए। बेलन का आयतन ये क्या होता है पाई R स्क्वायर H। ये कितना हो जाएगा 22/7। R की जगह पर 3 का वर्ग और H की जगह पर 5 का वर्ग। 22 गुणे 3 × 45/7 सेमी घन। इसको गुणा कर लो 22 × 110 और 22 × 88 में 11 जोड़ेंगे तो 99/7 सेमी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा सवाल कह रहा है 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय 2200 रुपये है। यदि पेंट कराने की दर 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है तो ज्ञात कीजिए। पहला, बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार की त्रिज्या, बर्तन की धारिता। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक फार्मूला होता है कुल खर्च का। कुल खर्च क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों में कुल खर्च होता है कुल क्षेत्रफल गुणे प्रति वर्ग मात्रक खर्च। इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो हमको वक्र पृष्ठ निकल जाएगा और वहाँ से वक्र पृष्ठ निकल जाएगा तो सेम पिछला वाला सवाल हो जाएगा। तो पांचवा सवाल, यहाँ पर कुल खर्च 2200 रुपया दिया हुआ है और कुल क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है। कुल क्षेत्रफल जहाँ पर पेंट करना है तो हमको वक्र पृष्ठ पर पेंट करना है तो वक्र पृष्ठ लेंगे और प्रति वर्ग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्रति वर्ग मात्रक खर्च कितना दिया हुआ है। प्रति वर्ग मात्रक खर्च 20 रुपये दिया हुआ है। यहाँ से वक्र पृष्ठ हमारा निकल जाएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2200/20। दो से भाग देंगे तो यह हो जाएगा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर हमारा हो जाएगा। दूसरे सवाल के लिए बेलन का वक्र पृष्ठ, यह हो जाएगा 2 पाई RH। तो यहाँ पर वक्र पृष्ठ का मान 110 दिया गया है। 2
22/7 आधार का त्रिज्या निकालना है और इसका ऊंचाई दिया हुआ है। इसमें गहराई दिया है तो गहराई ये चाहिए होता है। जब ज़मीन के ऊपर का बात करेंगे तो ऊंचाई हो जाएगा, ज़मीन के अंदर का बात करेंगे तो वह गहराई हो जाएगा। तो यह बेलन का गहराई दिया है, उसको गहराई का मान अच्छी जगह पुट कर देना। जिसका मान मालूम है उसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। तो आर को मान निकालना है तो यह गुणे में है, भाग में है, बट गुणे में चला जाएगा 110 × 7 और जो गुणे में है वह भाग में जाएगा 2 × 22 × 10। 11 से 2 बार में कट जाएगा। आर बराबर 7/4 सेंटीमीटर। यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी में का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी में तीसरा है बेलन की धारिता। बर्तन की धारिता पूछ रहा है तो बेलन है या पाई या स्क्वायर यह हो जाएगा। पाई की जगह पर 22/7, आर की जगह पर 7/4 का वर्ग और गुणे 10। तो 22/7 गुणे 7/4 गुणे 7/4 गुणे 10। इससे यह कट जाएगा, 2×5 = 10, 2 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब इसको सरल करना है, गुणा करना। 7×5 = 35, 35 में 11 गुणा करना तो 11×5 = 55 और 11×3 = 33, 5 38/4 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यह 385/4 सेमी घन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। छठवां सवाल कह रहा है ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर एच दिया गया है और बेलन की धारिता यानी कि आयतन दिया है लीटर में। तो बेलन का धारिता निकालें, धारिता का फार्मूला लिखें और उसमें जिसका जिसका मान मालूम है पुट करें, जिसका मान नहीं मालूम है निकालें। एच का मान निकल जाएगा तो हम उसको बेलनाकार बंद बर्तन है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना पड़ेगा। मानेंगे माना बेलन का ऊंचाई एच है तो बेलन का धारिता यानी कि बेलन का आयतन पाई r² एच। जिसका जिसका मान मालूम रखें। ये आयतन लीटर में दिया हुआ है 15.4 लीटर। पाई की जगह पर 22/7, आर की जगह पर इसका त्रिज्या निकालना है। आर की जगह पर r² और एच की जगह पर 1। अब यह मीटर क्यूब हो जाएगा, लीटर में बदलना है तो 15.4 लीटर गुणे 22/7। r² का कोई मतलब है नहीं और 1 मीटर क्यूब की जगह पर 1000 लीटर। अब इस लीटर से लीटर कट जाएगा और r² बराबर 15.4 × 7/22/1000 और 22 से भाग देंगे तो 0.7 बार में कट जाएगा। अब हमको वर्गमूल भी लेना है और देखा यहाँ पर दशमलव संख्या, यहाँ पर दशमलव संख्या नहीं है तो क्या करें 10 से ऊपर नीचे गुणा करना कि दशमलव हो जाए। तो r² बराबर 7/7 और यह 10,000 हो जाएगा। तो r बराबर हमको मिल जाएगा 7/7 वर्गमूल 7 और ये 10,000। यहाँ से 3 शून्य और 1 शून्य 4 शून्य हो जाएगा, यहाँ से 100 हो जाएगा। यह हमारा r निकल गया। अब इसके बाद से बेलन का धारिता निकल गया।
बेलन का आधार त्रिज्या निकल गया। अब हमको निकालना है कितना धातु लगेगा। तो बंद बेलन बर्तन होगा तो संपूर्ण पृष्ठ निकालना पड़ेगा। पूछ रहा कितना धातु लगेगा। तो प्यारे बच्चों पहले बेलन देख लें। इस तरह से बेलन है और धारिता दिया है, यानी कि पैक है, इसमें पानी भरा गया था तभी भरा जा सकता है। या इस तरह से पृष्ठ बना हो और इधर से भी पैक हो और इधर से भी पैक हो। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ये क्या होगा 2 पाई आर प्लस एच 2 गुणे 22/7 और आर की जगह पर 7/7। इसको क्या करें 0.07 जहाँ जरूरत पड़ेगा वैसे लिखेंगे ब्रैकेट में। यहाँ पर हमको ऐसे लिखने की जरूरत है 0.07 और एच की जगह पर लिखें। तो इस 7 से यह 7 कट जाएगा 22 गुना 44 हो जाएगा 44/100 और यह हो जाएगा 1.07। अब क्या करेंगे गुणा कर देंगे भाग देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। यह सारा मीटर क्यूब में। तो देखा कितना आता है। इसको सरल करेंगे तो ये 0.47 मीटर क्यूब हो जाएगा। और भी अंक आएंगे लेकिन 0.2 स्थान तक लिया गया है। इसका गुणा भाग करेंगे तो 0.4708 मीटर क्यूब आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां सवाल कह रहा है शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 mm और ग्रेफाइट का व्यास 1 mm है। पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे ग्रेफाइट का आयतन निकालेंगे फिर लकड़ी का आयतन निकालेंगे। इसके पहले जो हम लोग दूसरा सवाल लगाए थे एकदम सेम वैसे ही लगेगा। तो हम लोग माना ग्रेफाइट की त्रिज्या स्मॉल आर और पेंसिल की त्रिज्या कैपिटल आर है। इसलिए स्मॉल आर बराबर व्यास बटे 2 या 1 mm व्यास है तो 1/2 हो जाएगा और कैपिटल आर बराबर 7/2 mm और एच कितना दिया हुआ है सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यह 140 mm हो जाएगा या भी mm में या भी mm में। अब हम निकालें ग्रेफाइट का आयतन। यह हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और एच बराबर दिया है सवाल में लंबाई 14 दिया है। पाई की जगह पर 22/7 आर की जगह पर 1/2 डबल 14 22/7 7 से 7 गुना 14 2 से 2 कट जाएगा और इस 2 से 11 कट जाएगा 11 सेमी लकड़ी का आयतन निकालना। लकड़ी का आयतन यह क्या होता है ग्रेफाइट का आयतन मालूम है तो पेंसिल के आयतन में से ग्रेफाइट का आयतन घटा कर पता चल जाएगा। पेंसिल का आयतन माइनस ग्रेफाइट का पेंसिल का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और ग्रेफाइट का आयतन हम लोग 11 सेंटीमीटर निकालेंगे। पाई की जगह पर लिखेंगे पाई की जगह पर 22/7 और कैपिटल आर की जगह पर 7/2 का वर्ग और एच की जगह पर 14 माइनस 11 22/7 7/2 7/2
14 माइनस 11। तो इस 7 से यह 7 कट जाएगा, 2 बार में कटे, 7 बार में कटेगा, इससे 11 बार में कटेगा। तो 7 7 49 हो जाएगा, 49 में 11 का गुणा कर दें, 11 का 99 और 11 चौके 44, 44 में 9 जोड़ेंगे तो 53 हो जाएगा, माइनस 11 जब घटाएंगे तो यह 528 एम और यह अभी एम में रहेगा, यह अभी एम में रहेगा। जब सब एम में डेटा है तो यह डेटा भी एम में ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अंतिम में कह रहा है एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेमी व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है, यानी कि जो बर्तन है वह बेलनाकार है और उसका व्यास दिया हुआ है। यदि यह कटोरा सूप से 4 सेमी ऊंचाई तक भरा जाता है तो अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। तो एक रोगी के लिए सूप का आयतन निकाल करके उसमें क्या करें, 250 का गुणा कर दें। और जब सूप बेलनाकार बर्तन में भरा जाएगा, डाला जाएगा, रखा जाएगा तो सूप का आयतन, सूप का शेप भी बेलन के आकार का ही होगा, यानी कि सूप का ऊंचाई 4 सेमी है तो हमको 4 सेमी ऊंचाई के बेलन का आयतन निकालना है। तो 8 आर बराबर, यदि आर बराबर होता है व्यास बटे 2, व्यास दिया है 7 तो आर बराबर हो जाएगा 7 बटे 2 और इसका ऊंचाई एच दिया है 4 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे सूप का आयतन यह कितना हो जाएगा, 250 बेलनाकार सूप का आयतन 250 और बेलनाकार सूप का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। 250 में 22 बटे 7 और आर के बराबर 7 बटे 2 का होल स्क्वायर और एच के बराबर 4। इसका गुणा यहाँ पर करने के लिए 1000 हो जाएगा, 22 बटे 7 बटे 7 बटे 2 बटे 7 बटे 2, इस 7 से यह 7 कट जाएगा और यह 250 बार में 2 बार में कट जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 में भाग देंगे तो 250 हो जाएगा। 22 7 154, 250 154, इन दोनों का गुणा करें कुल सूप का आयतन निकल जाएगा 0 25 से 100 10 25 25 125 में 10 जोड़ेंगे तो 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35 13 25 से करें 25 और 25 में 13 जोड़ेंगे तो 38,500 सेमी, यही हमारा आंसर है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.7 पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे।